तेरे नाम की स्तुति हो स्वामी, तेरे ही नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार। हालेलुया। थैंक यू आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता
लसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, हालेलुया, धन्यवाद। शेयर करते रहिए। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ,
से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अ वंडरफुल टाइम अगेन, एक अद्भुत सुबह, कुछ बहुत अच्छे समाचार हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। और वो समाचार ये हैं, कल जो हमने समाचार दिया था वो कुछ हम कंफ्यूजन में थे, आधा अधूरा सा था। खुशी बड़ी थी, हमने छोटी दी थी। समाचार ये था कि आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहन पूर्वी राज, जिन्होंने अपने हस्बैंड को किडनी दी है, भाई राकेश राज को, पूर्वी राज परसों ही अपने घर वापस आ गई थी डिस्चार्ज होकर के। और चमत्कार है ये। दूसरी, भाई राकेश राज कल प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिए गए, आईसीयू से रूम में आ गए, अपने स्पेशल रूम में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड इज वर्किंग। परमेश्वर हर जगह काम कर रहा है। आपने परी के लिए प्रार्थना करी, परी के मम्मी ने, परी के मामा ने बताया कि परी बिल्कुल अच्छी है, उसकी मम्मी अच्छी है। गॉड ब्लेस एवरीवन। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। कल करीब 90-95 लोगों ने लिखा कि ब्रदर हमने फास्टिंग करी फुल डे, और 10-12 लोगों ने लिखा हमने हाफ डे फास्टिंग करी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ये जो फुल डे वाले थे, इनमें से काफी लोग ऐसे थे जो कभी हाफ डे फास्टिंग करते थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने कभी फास्टिंग नहीं करी थी। बट वी आर थैंकफुल, परमेश्वर काम कर रहा है। वो फुल डे फास्टिंग, 7 बार प्रार्थना, और इससे बड़ी एक बात है, एक बहन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दिल्ली की है। वो जो मैंने होमवर्क दिया वो ढूंढना शुरू किया उन्होंने परसों। कहने लगी मेरी बाइबल मेरे कबर्ड में रहती थी, अब निकल आई है। आपके जवाबों को ढूंढने के लिए अब बाइबल मैंने पढ़नी शुरू कर दी है, और अब मैं आपके अनुसार बाइबल पढ़ूंगी। बाइबल निकल आई, फास्टिंग शुरू हो गई। जिन्होंने कभी फास्टिंग नहीं करी थी उन्होंने फास्टिंग करना सीख लिया। 36वां दिन है मसीह जीवन का निर्माण। परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर दिया, परमेश्वर का वचन सीखना शुरू कर दिया, सवालों के जवाब ढूंढने शुरू कर दिए। अगर 36 दिन में ये हो सकता है तो रूपांतरण भी संभव है। इस बात को याद रखिए। मैं बहुत ही ज्यादा आशावादी व्यक्ति हूं, और जब बात मेरे यीशु की आती है तो मैं कभी निराश नहीं होता। मुझे मालूम है मेरा यीशु, मुझे मालूम है मेरा यीशु निराश नहीं करता। एंड आप में से कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होगा। यू ऑल विल बी ब्लेस्ड। आप सब आशीषित होंगे। ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ बने रहिए। कल के सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल से अभी दे देना उचित है। कल जो सवाल दिया था, भाई मैंने कहा था कि जवाब जो है वो व्हाट्सएप पे भेजिए।
कुछ समझदारों ने फटाफट इसी पे टाइप कर दिया। अब व्हाट्सएप पे लिखने को कहा था, आपको आता था, आपने लिख दिया। किसी को आधा अधूरा आता था, किसी को पूरा आता था। लेकिन गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22वीं और 23वीं आयत में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। कौन से फल आपको जीवन में दिखाई देने चाहिए? सवाल मेरा यह था। बहुत तरीके की चीजें लोगों ने लिख के भेजी। इतना बड़ा सवाल नहीं था, बट लेट मी टेल यू, गॉड वांट्स टू इंस्पायर यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। ये इंस्पिरेशन आपके अंदर जागृत हुई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। सही जवाब जो सबसे पहले व्हाट्सएप पे भेजा वो है भाई एशले मसीह, जयपुर से। लेट अस क्लैप फॉर इट। सबसे पहले व्हाट्सएप पर ध्यान से सुनिएगा, सही जवाब सबसे पहले व्हाट्सएप पे जिन्होंने भेजा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सेकंड नंबर पे बहुत सारे लोगों ने भेजा। एक भाई ने तापी डिस्ट्रिक्ट सोनगढ़ गांव तालुका, तापी डिस्ट्रिक्ट सोनगढ़ तालुका, पेंटिकॉस्टल चर्च के हैं वो, शायद राजेंद्र गमित नाम है, राजेंद्र रणछोड़ गामित, कुछ ऐसे नाम है उनका। उन्होंने भेजा है। उन्होंने जवाब तो ये भेजा है, लेकिन जवाब को काफी बड़ा कर दिया है, विस्तृत कर दिया है। हम उनके विस्तृत जवाब पर भी चर्चा करेंगे। एक बहन हमारे साथ इस पे जुड़ती हैं, उनका नाम है मिसेस ज्योति जॉनसन। उन्होंने तो एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भेजा है जवाब के रूप में। अब मैंने प्रेजेंटेशन थोड़ी ना मांगा था, उन्होंने तो 40 दिन का जो समरी है ना स्वर्गिक मन्ना की, वो पूरी समरी अपने प्रेजेंटेशन में फिट कर दी है। मैंने प्रेजेंटेशन नहीं मांगा था, जवाब आपका बहुत अच्छा था। अगर कहीं प्रेजेंटेशन देना होता तो अवश्य आप बहुत उसके लिए उपयुक्त पर्सन है। मेरा छोटा सा सवाल था, वो क्या चीज दिखाई देनी चाहिए और वो कौन से फल होने चाहिए। मैं कभी इतने बड़े सवालों के जवाब नहीं पूछूंगा आपसे। बड़े एक सवाल का जवाब ही लंबा पूछूंगा तो स्वर्गिक मन्ना में आपको बताऊंगा क्या। सो गॉड ब्लेस यू। 36वां दिन, मसीह जीवन का निर्माण। 36वां दिन, मसीह जीवन का निर्माण। डे 36, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय और उसकी 24 और 25वीं आयत। पहले 25वीं आयत पढ़ दी जाए या स्क्रीन पर लिख दी जाए। गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय 25वीं आयत।
यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं, शरीर के अनुसार जीवित हैं या आत्मा के अनुसार जीवित हैं, आत्मा के अनुसार जीने के लिए एक कार्रवाई करनी पड़ती है जो 24वीं आयत में लिखी है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। वो जो मैंने बताया, वो राजेश या राजेंद्र, मुझे नाम अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, रणछोड़ गामित, सोनगढ़ डिस्ट्रिक्ट तापी, पेंटिकॉस्टल चर्च के हैं। उन्होंने ये बात लिखी। ये जवाब में ये पूरा ऐसे लिखा है। और जो मसीह यीशु में है, आत्मा के अनुसार जीवित है। आत्मा के अनुसार जीवित होना या शरीर के अनुसार जीवित होना। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस 5:24 में शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या लालसाएं होती हैं? शरीर क्या करना चाहता है? शरीर जो करना चाहता है और जो आपके जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए, जो दिखाई देना चाहिए वो कल आपने समझा, जो नहीं दिखाई देना चाहिए 16वीं आयत में लिखा है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में विरोधी है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और 19वीं आयत में लिखा है शरीर के काम। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। एक लंबी लिस्ट है। एक लंबी लिस्ट है शरीर के कामों की, जिसको क्रूस पर टांगना होगा। मसीह जीवन के निर्माण के शुरुआती दिनों में बताया था, जो मेरे पीछे चलना चाहे वो क्रूस ले ले। वो क्रूस ले ले, खाली क्रूस नहीं, एक ऐसा क्रूस जिस पे आपका शरीर, आपकी लालसाएं, अभिलाषाएं लटकी हुई दिखाई दे। आज मैंने ईर्ष्या की चीज को अपने जीवन से हटा दिया। आज एक बड़ा फैसला ले रहा हूं, व्यभिचार अपनी जिंदगी से हटा रहा हूं। आज मैं अपने जीवन में एक बड़ा फैसला ले रहा हूं, गंदे
कामों को अपने जीवन से हटा रहा हूं। आज एक और बड़ा फैसला ले रहा हूं, हर वक्त किसी का विरोध करना, इस आत्मा को, इस आदत को अपने जीवन से हटा रहा हूं। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, किसी मनुष्य की मूर्ति पूजा, जो आपकी मदद कर रहे हैं आप उसकी पूजा कर रहे हैं। कोई है जिसके बिना आपकी जिंदगी चल नहीं पा रही, कोई है जो आपकी जिंदगी का ईश्वर बन गया है। टोना, एक परिवार को मैं जानता हूं, उस घर का मुखिया, उस घर का आदमी रोज शाम को चर्च में जाके बैठता है, गप्पे मारते हैं, लेकिन घर में जब कोई समस्या आती है तो वो एक तांत्रिक के पास एक गांव में जाता है। गपशप करने के लिए चर्च की जगह चुन रखी है। रोज शाम को जाते हो तो प्रार्थना क्यों नहीं करते? रोज शाम को चर्च तक जाते हो तो प्रार्थना क्यों नहीं करते? और रोज शाम को जब चर्च में गपशप करने का टाइम है तो तुम्हारे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना, फैमिली प्रेयर क्यों नहीं हो रही? क्रोध, विरोध, फूट डालो, राज करो, विधर्म, ढा रखना, किसी की प्रगति को देख के चिढ़ते रहना, मतवालापन और इनके जैसे और काम है। लिस्ट बहुत लंबी है। तुम्हारे क्रूज पर, तुम्हारी जिंदगी के क्रूज पर इनमें से कितनी चीजें लटकी हुई दिखाई दे रही हैं, या ये आज भी तुम्हारे जीवन से चिपकी हुई है। 36वां दिन मसीह जीवन का निर्माण, अभी तक ये बातें, ये आदतें, ये हसरतें, ये ख्वाब, ये चीजें क्रूज पर लटक जानी चाहिए थी। कितनी चीजें लटकाई हैं। आत्मा के अनुसार चलने के लिए शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं के साथ क्रूज पर लटकाना जरूरी। अभिलाषाओं और लालसा के साथ शरीर के कामों को क्रूज पर लटकाना जरूरी। इतना तो चलता है, मैंने बताया था ना, इतना तो चलता है। बिल्कुल नहीं चलता। परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया का निर्माण कर रहा है और एक ऐसी दुल्हन चाहता है, बिना झुर्रीदार, बिना दाग के। चलता नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि तुम आत्मिक हो, आत्मा के अनुसार चल के दिखाओ, अपना क्रूस चेक कराओ। कहां है क्रूस? तुम्हारे जीवन का क्रूस कहां है? और तुम्हारा क्रूस किन किन चीजों से सजा हुआ है? खाली क्रूस नहीं, सजा हुआ क्रूस। खाली क्रूस नहीं। पाम संडे पर लोग वो जो टहनियां
लेकर के खजूर की चर्च के अंदर हिलाते हुए जाते हैं। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, लोग खजूर की डालियों में तरह तरह के फूल, गोटा, लेस बड़ा सुंदर सुंदर बना लेते हैं। हमने क्रूस को भी अपने घर में बड़ा सुंदर सा सजा के रखा है। कोई सुंदर सी जगह ढूंढी है, कोई सुंदर सी अलमारी ढूंढी है, ऑल्टर बनवाया है। कोई जगह है जहां क्रूस को बड़ी सुंदरता से रखा है। क्रूस लेस से, क्रूस, मुझे मत बताइए कि मेरे घर में क्रिस्टल का क्रूस है, पीतल का क्रूस है, गोल्ड का क्रूस है। मुझे वो वाला क्रूस बताइए जिस पर शरीर के काम लटके हुए हैं। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम लटके हुए हैं। पौलुस साहब, मेरे दोस्त कह रहे इसके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यदि तुम्हारा क्रूस शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं से सजा हुआ दिखाई नहीं दिया, फूल गोटा देख करके खुश नहीं होगा, सोने के तार से जोड़ दो क्रूस को, खुश नहीं होगा। तुम्हारा क्रूस तुम्हारे शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं से लटका हुआ दिखाई देना चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, लुचपन, गुप्त में किए हुए गंदे काम, गालियां बकना, बकवास करना, चुगली करना, अफवाहें फैलाना, झगड़े करवाना, तुम्हारे जीवन की ये आदतें क्रूस पर सजी हुई दिखाई देनी चाहिए। तुम्हारे जीवन का क्रूस ऐसी चीजों से सजा हुआ होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य का वारिस होने का वीजा है ये वीजा है तुम्हारे लाइफ का। तुम स्वर्ग में लैंड नहीं कर पाओगे। स्वर्ग को दूर से देख पाओगे, स्वर्ग को बाइबल में पढ़ पाओगे। वो जो घर में लोग ग्लोब रखते हैं ना, एक कोने में सजा करके गोला, उसमें घुमा के देखते हैं, अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया है, अच्छा ये ग्रीनलैंड है, अच्छा ये यूरोप के कंट्रीज हैं, ये इटली है, ये रोम है, अच्छा ये इजराइल है, अच्छा अमेरिका यहाँ, ये नॉर्थ अमेरिका इधर है, अच्छा ये इंडिया इधर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में उतरने के लिए वीजा जरूरी, परमिशन जरूरी। परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए तुम्हारे क्रूस पर शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं का सजा हुआ होना, लटकते हुए दिखाई देना जरूरी। ये जरूरी चीज है। शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं को लटकते हुए दिखाई देना, ये जरूरी चीज है। ये हाथ में लेके चलोगे।
बहुत सारी जगह चर्च में एक क्रूस को बना के रखा जाता है। जब कोई मर जाता है और वो डेड बॉडी का बॉक्स चलता है तो उसके आगे वो क्रूस लेकर के चलते हैं, क्रूस पकड़े। आज तक मुझे समझ में नहीं आई ये व्यवस्था क्या है। आदमी मर गया, उसके आगे आगे क्रूस लेके चल रहे हो। फिर वो चर्च के स्टोर के किसी कोने में खड़ी है, वो सलीब कहीं खड़ी कहीं पड़ी हुई है। ये रीति रिवाज क्यों है मुझे आज तक समझ में नहीं आए। इंसान मर गया, आगे आगे परिवार का एक सदस्य क्रूस लेके चल रहा है, पीछे पीछे मुर्दे का बक्सा चल रहा है। क्या रीजन है ये कोई समझा नहीं पाया। इसका क्या मतलब है ये भी कोई समझा नहीं पाया। मरे हुए इंसान की छाती पे बाइबल रख दो, आज तक ये बात मुझे समझ में नहीं आई। परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में क्रूस चेक कर रहा है, मरने के बाद नहीं, जिंदा रहते हुए जांच रहा है। मरने के बाद आत्मा में नहीं चलोगे, जिंदा रहते हुए चलोगे। आत्मा में जिंदा रहते हुए शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पे टांगना पड़ेगा। यदि ये बात तुमने नहीं सीखी, जो करना है वो जिंदा रहते हुए करना है। मरने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। आत्मा में जिंदा रहते हुए चलना। रोमियो की पत्री, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12, 12वां अध्याय। बहुत बार पढ़ी आपने आयत, सुनी होगी अपने गिरजे में। 12वां अध्याय रोमियो की पत्री, पहली आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं, विनती करता हूं, कह नहीं रहा, विनती कर रहा है। परमेश्वर की दया स्मरण करा करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ो। जीवित, शरीर को जीवित। अरे मर गए तो लालसा कौन सी, मर गए तो व्यभिचार थोड़ी ना कर पाओगे, मर गए तो टोने नहीं कर पाओगे, मर गए तो चुगली नहीं कर पाओगे, मर गए तो विधर्म कहां, मर गए तो फूट कहां डालोगे। जीवित, हां, जीवित रहते हुए परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित रहते हुए, अपने शरीरों के जीवित रहते हुए, अपने शरीर, जीवित शरीर को क्रूस पे चढ़ाने का तरीका, शरीर की अभिलाषाओं को और शरीर की लालसाओं को क्रूस पर टांग के दिखाओ। आत्मा में चलना है। यदि आत्मा में चलना है तो इतना करके दिखाओ। और संजय गुप्ता को नहीं, अपने क्रूस को परमेश्वर को सजा के दिखाओ। आज से चुगली मैंने क्रूस पर टांग दी, फूट की आदत
क्रूस पर टांग दी। शरीरों को जीवित, मुर्दा शरीर नहीं चाहिए। बलिदान मुर्दे का नहीं, बलिदान जीवित का। मुर्दे का बलिदान नहीं होता, बलिदान जीवित का होता है। तुम्हारा क्रूस किन बातों से सजा हुआ है? कितनी चीजें लटका चुके हो तुम्हारे क्रूस पर? अरे क्रूस है भी या नहीं है? पहले ये जांचो क्रूस है या नहीं है, उसके बाद ये देखो क्रूस को किन किन चीजों से डेकोरेट किया है। क्रूस का डेकोरेशन तुम्हारी शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं से, क्रूस का डेकोरेशन जिंदा शरीर से। क्रूस का डेकोरेशन मुझे मत बताना कि हमने उस पे सोना जड़वा दिया, जरी का काम करवा दिया, फूल पत्तियां सजा दी। डोंट टेल मी। आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के अनुसार। ये जो जवाब आप सबने दिया है, आत्मा के फल, यदि तुम्हारा क्रूस सजा हुआ नहीं है तो इन आत्मा के फल में से एक भी फल तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। आत्मा के फल आत्मा में चलने वालों को ही मिलेंगे। शरीर में चलने वालों को आत्मा के फल बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सड़क के किनारे खड़े हुए ठेले पर तरबूज देख लो, अमरूद देख लो, केले देख लो, लीची देख लो, सेब देख लो, आम देख लो, अंगूर देख लो, देख लो, स्वाद नहीं मिलेगा। स्वाद के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। देख लो, सड़क पर खड़े हुए ठेले पर ये सारे फल देख लो। स्वाद के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत है तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर की अभिलाषाएं। आत्मा के फलों की कीमत है शरीर, शरीर की अभिलाषा, शरीर की लालसा का क्रूस पर लटका हुआ होना। एक अभिलाषा, एक लालसा लटकाओगे, एक फल मिल जाएगा। दूसरी अभिलाषा, दूसरी लालसा लटकाओगे, दूसरा फल मिल जाएगा। तीसरी लटकाओगे, तीसरा फल मिल जाएगा। कितने लटकाए, कितनी मिली? गिव एंड टेक पॉलिसी है, दो और ले लो। क्रूस पर लटकाओ और ले लो। जीवित रहते हुए परमेश्वर को बलिदान शरीर का चढ़ा दो। आत्मा में चलना चाहते हो, जीवित रहते हुए आत्मा में चलना चाहते हो, शरीर में जीवित रहते हुए अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर टांग दो। संडे स्कूल में सीखे थे ना आत्मा के फल। संडे स्कूल में जब थोड़ा मिडिल में आ गए थे, मिडिल वाले संडे स्कूल में
आत्मा के फल वहां सिखाए गए होंगे। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन सीनियर वाले संडे स्कूल में तो जरूरी सीख ली होगी। संडे स्कूल की टीचिंग थी, आत्मा के फल रटा दो। जैसे नर्सरी का बच्चा इंटरव्यू देने गया है, नर्सरी का बच्चा इंटरव्यू देने गया है, प्रिंसिपल के पास खड़ा है, कॉन्वेंट में गया है, सोफिया स्कूल में, और प्रिंसिपल ने नर्सरी के एडमिशन के समय बच्चे से LKG लोअर KG में पूछा, नेम 5 फ्रूट्स। अब बच्चे ने बताया ग्रेप, ऑरेंज, बनाना, पपाया। फिर चुप हो गया। कुछ बच्चे तेज होते, पांचों फटाफट बता देते। कभी प्रिंसिपल ये पूछ ले, बेटा पपाया खाया तुमने? पपाया खाया था। पपीता कैसा होता है बेटा? मुश्किल हो जाएगी। आत्मा के फल, आत्मा के फल, ये जो आत्मा के फलों में एक फल है जिसका नाम है धीरज। बहुत कठिन है, जिंदगी को निचोड़ता रहता है, रोज हिलाता रहता है। लोग ऐसे क्रूर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ऐसे हथियार चलाएंगे, और चूंकि आपके पास तो फल है धीरज, आपके पास फल है धीरज, आप खून का घूंट पी करके, खून का घूंट पी करके धीरज दिखा रहे हैं। खून का घूंट, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक लालसा थी, अगर मैं पहले वाला संजय गुप्ता होता तो क्या से क्या कर डाला होता। धीरज बड़ा टेढ़ा फल है, नाम बड़ा प्यारा है धीरज। सामने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जिंदगी को हिला के रख देती है। धीरज, बिना गलती के आप डांटे जा रहे हैं, धीरज, बिना किसी गलती के आपको पनिश किया जा रहा है, धीरज। आत्मा के हर फल के अंदर क्रूज पर लटकाओ, फिर इन फलों का मजा लो। ठेले पर पड़े हुए फल आपको स्वाद नहीं देंगे। ठेलों से फल अपने घर में लेके आओ, कीमत चुकानी पड़ेगी। जिनके घरों में आम लगे हुए हैं, वो ये ना सोचे कि हमें तो आम खरीदने की जरूरत नहीं है। अंगूर तो खरीदने पड़ेंगे ना, पपीता खरीदना पड़ेगा। कई बार हमारे पास एक फल होता है और हम इतराते बहुत हैं। एक फल है, इतराते बहुत हैं। कोई एक फल हमारी जिंदगी में है, हम इतरा रहे हैं। लेकिन आपकी फ्रूट बास्केट में सारे फल होने चाहिए। सिर्फ धीरज से काम नहीं चलेगा। प्रेम, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ेंगे तो प्रेम समझ में आ जाएगा। प्रेम ढा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, कुड़ता नहीं है। कुड़ना, देखिए हम गाली भी नहीं दे रहे लेकिन कुड़ रहे हैं। हम गाली नहीं दे रहे लेकिन कुड़ रहे हैं। प्रार्थना करने जा रहा हूं, शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को जीवित रहते हुए क्रूस पर टांगे।
शैल वी प्रे, हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए अगुवाई दीजिए, अनुग्रह करिए, आशीष दे, तेरी दया उन पर, तेरी कृपा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का सवाल, वो कौन सा पेड़ है जिसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं और उसके फल 12 महीने हमें खाने को मिलते हैं? जवाब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और कहीं नहीं। वो कौन सा पेड़ है जिसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं और फल 12 महीने लगते हैं? और उसका फल जो होता है वो ऐसा होता है, उस फल की खासियत ये है, फल की खासियत ये, फल का इशारा कर रहा हूं कि उससे बीमारियां ठीक हो जाती है, चंगाई मिल जाती है। बाइबल में ऐसा पेड़ कहां पाया जाता है? मेरे प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम आए, बहुत ही ज्यादा। एक सिस्टर है सोनपुर में, बिहार में, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, वो हमेशा बहुत सालों से बहुत मुझे बेटा और बाबू करके बात करती है, बहुत बुजुर्ग है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा पपीता खाओ, पपीते का पत्ते को उबाल करके उसको पीस के खाओ, प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, दुआ करिए। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, लेकिन मेरा प्रोग्राम बहुत व्यस्त रहता है, कभी रिकॉर्डिंग करता हूं, कभी ऑनलाइन बोलता हूं, जगह जगह बोलता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 और 9997730585, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये जो पहला वाला नंबर है 8464, पेटीएम गूगल पे से जुड़ा हुआ है, फोन पे से जुड़ा हुआ है। आप अपने दान, अपना दशवांश, अपने धन्यवाद की भेंट, अपने बीज, हमारे गैजेट्स के लिए दान जरूर भेजिए। अपना अकाउंट, हमारा अकाउंट नंबर चाहिए, कॉल करिए, हम आपको देंगे। अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, आप उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है, आपके बीजों की जरूरत है। हम बार बार यही कहते हैं, आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अपने परिवार से ही बोलेंगे ना। स्वर्गीय मन्ना का परिवार, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, दिन में 4 बार प्रार्थना करता हूं। जो आज फास्टिंग पे, सुबह जल्दी से लिख दें। जिनका बर्थडे है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और खुशी है, प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। और जिनको प्रार्थना करवानी है, तेल पर, पानी पर, कोई बीमार है, किसी कपड़े पर उसके प्रार्थना करानी है, कॉल कर दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।